नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के एग्ज़ाम या और भी जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में। अगर मैं बात करूँ इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो फर्स्ट मैं मैथ्स को ही रखूँगा, सेकंड इंग्लिश, थर्ड जीके, नेक्स्ट रीजनिंग। जिसमें से ये सभी अपना अपना रोल बहुत अच्छा अदा करेंगे अगर आप पढ़ेंगे तो। अगर आप सोचेंगे जीके छोड़ दूं, जीके टफ है, सिलेक्शन हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। मैथ छोड़ दूं, पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश छोड़ दूं, पॉसिबल नहीं है। रीजनिंग छोड़ दूं, पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको सभी चारों के चारों विषय आपको करके चलने पड़ेंगे। मैथ्स की बात करूं अगर मैं थोड़ा सा एसएससी एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखना एसएससी एग्ज़ाम में 30 मिलियन हर साल बच्चे बैठते हैं, जिनमें से एक आप भी हो सकते हो और आप होगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करूं दोस्तों, तो अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं, ओवरव्यू देना चाहूं, तो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जैसे पेपरों में भर भर के मैथ आती है। मतलब 25 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अभी एक चीज़ और आने वाली है आपकी फेवरेट, कौन सी? दिल्ली पुलिस। अभी हाल फिलहाल में मतलब कल ही एसएससी जीडी का रिजल्ट भी आया, जिसमें मैथ भी है। वो है 20 नंबर की, 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें। 20 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और आगे भी आएंगे। इसमें 20 क्वेश्चन, कितने नंबर? सेम वही 2 नंबर, इसमें भी 2 नंबर, तो कितने हो गए टोटल? 50 नंबर। सीजीएल में 50 नंबर है। अगर मैं बात करूँ स्पीड और एक्यूरेसी की, तो 36 सेकेंड चाहिए पर क्वेश्चन के लिए। अब होना कैसे हो पाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा, बड़ी मुश्किल का विषय है। तो दोस्तों ये बता दूं कि कई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, तो उनको आप नॉर्मल निपटा सकते हो 1, 2 या 5 सेकंड में ज़्यादा, और जो थोड़े बड़े हैं उनके लिए टाइम बच जाता है। ऐसे होता रहता है। अगर मैं टॉपिक की बात करूं, इसमें अर्थमेटिक आता है, एडवांस आता है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन, डीआई, ये बहुत सारे टॉपिक होते हैं पढ़ने के लिए। आगे बढ़ता हूं दोस्तों मैं। अगर मैं अर्थमेटिक फाउंडेशन कीज फार्मूलाज की बात करूं, तो उसमें आते हैं परसेंटेज। परसेंटेज कैसा? इंक्रीजिंग परसेंटेज और डिक्रीजिंग परसेंटेज। या मानते हो आप क्वेश्चन पढ़ा होगा कि ए जो है बी से इतना अधिक कमाता है, इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं दोस्तों, तो इसमें सीपी, एसपीडी और आपका डिस्काउंट, वो पढ़ा होगा ना आपका फेवरेट क्वेश्चन, कौन सा? बेईमान व्यापार। बेईमान जो होते हैं वो डिस्काउंट पे ही काटा काटी करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूँ इंटरेस्ट की। कौन सा इंटरेस्ट? आपका वही इंटरेस्ट जो आपके आस पड़ोस में है, वो नहीं दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडेड इंटरेस्ट, इनको पढ़ेंगे, मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा आपको, मैं पढ़ाऊँगा जब। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट टॉपिक, तो है वो रेशियो प्रपोर्शन। आपने पढ़ा होगा मध्य अनुपात, समानुपात, है ना? इस प्रकार से अनुपात समानुपात का साइन होता है। ठीक है दोस्तों, इसको ही पढ़ेंगे। अब बात करते हैं टाइम एंड वर्क, जो आपको एसएससी में भी ज़रूरी है और भी ज़रूरी है। टाइम भी होना चाहिए आपके लिए और उस पर वर्क भी करना है, तभी आपको एसएससी का सिलेक्शन मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, अब स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, वही चोर पुलिस वाला खेल, बोट स्टीम वाला खेल, इसी में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की और इक्वेशन की, तो उसमें क्या आएगा दोस्तों? ये बचपन में फॉर्मूला बहुत पढ़ा होगा आपने, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, है ना दोस्तों? इसका फॉर्मूला आप बताना, ये आपके लिए है। और भी सर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, जिसमें आपका पॉलिनॉमियल्स और इक्वेशंस ये भी आते हैं। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अगर मैं बात करूँ ज्योमेट्री की, उसके प्रिंसिपल्स की, तो शेप्स एंड थ्योरम्स इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम पढ़ते हैं ट्राइंगल, सर्कल और पॉलीगन्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ये सब आते हैं। अब ट्राइंगल में आप पढ़ोगे बहुत सारे, ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं, जैसे पढ़ा होगा आपने समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, है ना? पढ़ा होगा ना? तो इसमें यही आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करूँ ट्रिग्नोमेट्री, कईयों के लिए मुसीबत का विषय है। आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, लाल बटे का पढ़ा है। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉसेक, सॉरी ये टेन होता है, ये कॉसेक होता है, ये सेक होता है, ये कॉट होता है ना? पढ़ा होगा आपने। और फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ जो पढ़ा होगा, s² + c² बराबर 1 होता है ना? ये उसमें ही आता है, मतलब sec² cos² + बराबर 1, है ना?
स्टैंडर्ड एंगल्स की बात करूँ तो 0 डिग्री होता है, 30, 40, 45 और 60 और 90, 40 नहीं होता दोस्तों, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस होता है वैसे, पर अब उसमें हम पढ़ते जो है मेन इन्हीं सबको पढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस होता है ना। मान लो एक ये पेड़ है ना, ये पेड़ क्या हुआ यहाँ से टूट के गिर गया इतना, तो ये इतने एंगल पे गिरा, ये सब आता है इसमें, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। अब बात करता हूँ मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन आपका 2D और 3D। 2D होता है क्या, बेसिकली जो चिपटी आकृतियाँ होती हैं, चपटी बिल्कुल, जैसे सर्कल हो गया, ठीक है। ये कैसी है, ये चपटी आकृति है। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, सर्कल और स्फेयर्स अलग अलग है, सेम है? क्वेश्चन है आपके लिए, बताना, ठीक है। तो 2D और 3D आकृति होती है। DI आपको पता ही है, DI आपने देखा होगा, ये बारंबारता हम स्कूल में करते थे, है ना। एवरेज आपको पता ही होगा कि भैया आपके पास एक 25 है और एक 30 है, तो एवरेज बताओ। ये आपके लिए क्वेश्चन है, लो पूरा कर दिया है, सॉल्यूशन करके मेरे को बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बात करूं स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन फॉर सक्सेस, इम्पोर्टेंट, मेन मेरा मकसद यही था बताने के लिए। करना क्या है आपको भैया, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। आपको ये 2 घंटा तो गलती लिख दिया मैंने, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए हमें 4 घंटे, नॉर्मल बता रहा हूँ मैं। 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाएं सर, अभी मत लगाओ। अगर आपका 50% अगर सिलेबस हो चुका है तो आप लगा सकते हो, नहीं तो आप ना लगाएं। अगर मैं फार्मूला नोटबुक की बात करूं तो बिल्कुल, मैथ में तो भैया भर भर के फॉर्मूले हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ टाइम मैनेजमेंट। कैसे, अब 2 घंटे मैथ पढ़ लिए, 3 घंटे जीके पढ़ ली, फिर 2 घंटे कुछ और पढ़ लिया। अब क्या हुआ, जिसको मैथ आती थी उसने सिर्फ आधा घंटा पढ़ा है मैथ, अच्छी बात है, लेकिन अगर आधा घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता तो और सबका भी हो जाता। आपको हर किसी को सही से टाइम देना पड़ेगा। हाँ ये कह सकते हो, अगर मैथ आपको अच्छी लगती है, आप मैथ को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, तो उसको कम पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ 2 घंटे तो नॉर्मल देने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। और ये भी नहीं करना आज पढ़ लिए 10 घंटे, कल पढ़ा 2 घंटे, अगले दिन पढ़ा आधे घंटे और फिर काम ख़त्म, अब चल रही है गाड़ी, तो भैया सिलेक्शन आपसे बहुत दूर जा रहा है। और जी क्या होना चाहिए, टारगेट स्कोर होना चाहिए। कैसा भैया, आपका एम क्या होना चाहिए, 45+ स्कोर। किसमें, टीयर 1। क्यों, टीयर 2 में 90 नंबर का है, 30 क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो आपका ये होना चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। जय हिंद, जय भारत।